हमने पिछले वीडियो में देखा कि अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते और आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। हम सबको बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है, पढ़ो, मेहनत करो ताकि अच्छी नौकरी मिले। और वही फॉर्मूला रॉबर्ट के पुअर डैड भी फॉलो करते थे। वो ब्रिलियंट थे, ऑनेस्ट थे और हाईली एजुकेटेड भी, लेकिन फिर भी पैसों को लेके हमेशा परेशान रहते थे। एक दिन रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से पूछा, अंकल आपके पास डिग्री नहीं है, फिर भी आप मिलियनेयर कैसे बने? तब रिच डैड ने एक छोटी स्माइल दी और कहा, स्कूल तुम्हें एक अच्छा एम्प्लॉई बनाना सिखाता है, मालिक बनना नहीं। और यही बात पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रूथ है। स्कूल हमें मैथ, हिस्ट्री और ग्रामर तो सिखाता है, लेकिन कोई नहीं बताता कि रियल लाइफ में पैसा कैसे काम करता है, और टैक्स कैसे बचाएं, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, और एसेट और लायबिलिटी में फर्क क्या होता है। यह सब हमें कोई नहीं सिखाता। इसीलिए लोग चाहे कितने भी एजुकेटेड हो फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड कहते थे, इफ यू वांट टू बी रिच यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन एन एसेट एंड अ लायबिलिटी एंड बाय एसेट्स। रिच लोग अपना पैसा उन चीजों में लगाते हैं जो उनके लिए पैसा बनाते हैं, जैसे कि एसेट। पुअर लोग पैसा उन चीजों में लगाते हैं जो उनका पैसा खत्म कर दे, जैसे कि लायबिलिटी। रिच डैड ने एक सिंपल सा डायग्राम रॉबर्ट को दिखाया। एक तरफ लिखा एसेट्स, दूसरी तरफ लायबिलिटीज। फिर बोला, एसेट्स तुम्हारे पॉकेट में पैसा डालते हैं, लायबिलिटीज तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, कार खरीदना एक लायबिलिटी है, क्योंकि उनसे आपको कोई इनकम नहीं मिलती, बल्कि पेट्रोल, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस से पैसा खर्च होता है। लेकिन एक रेंट पे दिया हुआ घर एसेट है, क्योंकि वो हर महीने तुम्हारे लिए पैसा कमाता है। और यही है फाइनेंशियल लिटरेसी का बेस। एसेट्स लो, लायबिलिटीज कम करो, बस यही गेम चेंज कर देता है। रिच डैड कहते थे, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप एंड हाउ हार्ड दैट मनी वर्क्स फॉर यू। ज्यादा पैसा कमा लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे संभालना और मल्टीप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कुछ लोग करोड़ कमा के भी ब्रोक हो जाते हैं और कुछ लोग छोटी इनकम में भी अमीर बन जाते हैं। और कहते हैं, रॉबर्ट अगर तुम पैसा समझ गए तो तुम अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम बना लोगे। लेकिन अगर तुम्हें पैसा समझ नहीं आया तो तुम लाइफ भर पैसा कमाने के लिए काम करते रह जाओगे। और वही तो होता है हम सब के साथ। हम सैलरी के पीछे भागते हैं, ईएमआई, टैक्स और एक्सपेंसेस के बीच अटक जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं कब अमीर बनेंगे। लेकिन जब तक तुम्हें पैसा समझना नहीं आता तुम उसके स्लेव बने रहोगे। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब मनी का कंट्रोल लेना। तुम्हें यह समझना होगा कि पैसा कहां से आता है और कैसे उसे आगे ग्रो करना है। रिच डैड कहते थे, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम अपने लिए एसेट्स बिल्ड करना शुरू करो। सोच के देखो, अगर स्कूल में हमें यह सब सिखाया जाता तो शायद लोग 30 साल तक लोन नहीं चुकाते। लोग पैसा समझ जाते और पैसा उन्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। रॉबर्ट कहते हैं, financial problems are not caused by the economy. They are caused by people being financially illiterate. तो दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो पैसा कमाने से पहले पैसा समझना सीखो। एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझो और अपना फोकस शिफ्ट करो इनकम से एसेट्स बिल्ड करने पर। फाइनेंशियल लिटरेसी ही वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर रियल वेल्थ बनती है। और ये नॉलेज स्कूल नहीं सिखाता, ये तुम्हें खुद सीखनी पड़ती है। तो अगर तुम्हें भी लगता है कि अब टाइम आ गया है पैसा समझने का, तो कमेंट करो, मैं फाइनेंशियल लिटरेसी सीखने के लिए रेडी हूं। नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे माइंड योर ओन बिजनेस, जहां रिच डैड बताते हैं कि वेल्थ सिर्फ सैलरी से नहीं, एसेट्स और ओनरशिप से बनती है। लाइक करो, शेयर करो और अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम सीखने वाले हैं पैसों का असली गेम।